जन्मधारी गुजारा है चौहान स्वामी क्या हुआ स्वामी? भगवान की बात दुश्मन दहाड़ रहा है स्वामी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कहता है कि तुम जंग मैदान जाओ। लेकिन भगवान की बात दुश्मन किले पर दहाड़े और मैं तेरे साथ ऐसो आराम के साथ सो, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी तलवार लो, मुझे जंग करने के लिए जाना है। आज उस हरामजादे की हस्ती बिगाड़ करके ही रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी तलवार आज मैं तुम्हें जंग मैदान कभी नहीं जाने दूंगी। आज मैं तुम्हें जंग मैदान नहीं जाने दूंगी स्वामी। क्या बात करती है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं है, दुश्मन दहाड़ रहा है और तू मुझे बार बार रोकने की चेष्टा कर रही है। हेलो, और फिर वही जाना पहचाना जंग मैदान जाने को कहते हो। मालूम नहीं क्या बात है, वो तो कुछ सामने से छींक हो रही है स्वामी। छींक का होना असगुन होता है स्वामी। लेकिन भगवान की बात, हम एक क्षत्रिय हैं और छत्री जब भी जंग के लिए प्रस्थान करते हैं, जानती हो, और या सुगुन हो या हो सगुन, चाहे रण में जावे प्राण। असुगुन हो या हो सगुन, चाहे रण में जावे प्राण। क्या अगर छींक की भाप से यह रुके नहीं मेरे खान। जंग करने के लिए जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं पड़ी है। मेरी तलवार लाओ, मैं जाऊंगा जंग करने के लिए। आज मेरी मांग से सिंदूर गिर रहा है स्वामी। मांग का सिंदूर गिर रहा है? हाँ स्वामी। और मेरी चूड़ियां टूट रही हैं स्वामी। तेरा सारा श्रृंगार गिर रहा है। ओ देखो स्वामी, रास्ते में लोमड़ी भी बोल रही है। यानी कि सारे के सारे असगुन हो रहे हैं। हाँ। लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं है, किसी कवि ने कहा है कि जब सूर वीर श्रृंगार करते हैं रण के लिए, तब नारी के श्रृंगार पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी कविता को अरे कहा है कि होत प्रकाश दिवाकर को तब चंद्र प्रकाश लखाए पड़े ना, और सिंह जो बोल दे बन में कहूं मस्त गेंद लखाए पड़े ना। सूर श्रृंगार करे रण को, तब नारी श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। बात यही सब रस्तन की चाहे भाभी डरे पर बात करे ना। तलवार लाओ और मुझे जंग करने के लिए। स्वामी, तलवार तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन एक शर्त स्वामी। कौन सी ऐसी शर्त है? क्या शर्त रखी? बोलो। स्वामी, ये लीजिए तलवार। या तो उस हरामजादे पृथ्वीराज को मार के आना, और या तो खुद मर के आना। भगवान का जैसा कि तूने कहा है कि उस हरामजादे को मार करके आओ या मर जाओ। अगर मर भी गया तो ये मेरा रुंड
एक बार जंग मैदान में खड़ा होकर के जंग करेगा। हाँ स्वामी। क्या रुंड मुंड रण में लड़े चाहे सुरपुर पहुंचे रुंड मुंड रण में लड़े चाहे सुरपुर पहुंचे टोल फिर भी पीछे और ना कदम ये अरे कभी मलखान हटैया नहीं कदम तो और आज हुआ कब तुझे लगी उल्टा समझावा लाने को और जाने किस घमंड ने उसने धमकी दी है मुझको खेद खेद दिल्ली तक मारू बाजी उस दुश्मन को ला मेरे हाथ भारी करो चलने की तैयारी मती दिल में घबराइयो और जाओ अभी पलट कर आओ तुम महल में रहियो मैं जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, क्या हुआ? मेरी बात मान जाइए स्वामी। क्यों? आज मेरा दिल नहीं कहता है। पागल हो गए हो तुम? नहीं स्वामी, मैं मत जा जाइए रहा हूँ। रंग मैदान। और तुम रंग महल में रहो, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर नहीं में। स्वामी, नहीं। या मेरे मालिक जंग मैदान में मेरे स्वामी की विजय प्राप्त हो, मेरा आशीर्वाद उनके हाथ साथ ही रहे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। कनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और आपका दादू तैयारा तुमने करवा दी है असीमा, और आज उस मलखान से तुम्हारी पहली जंग होगी, इसलिए हम चाहते हैं। मैं तैयार हूँ। ठीक है, आज मलखान अगर जो करने के आएगा है तो उससे तुम मुकाबला करना, मैं क्षमा पर इंतजार करता हूँ। जा सकते हैं, आ जा रहा, इसकी जिम्मेदारी आने दो। देखता हूँ कि जंगी मैदान में कौन आता है। कौन भैया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन भाई? कैसा भाई? और किस भाई की तुम बात करते हो? आप मेरे बड़े भैया हैं और आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं?
जिस भाई से आज कई वर्षों पहले उसके से छूट गए हो, आज तुम उस भाई की बात करते हो? नहीं मलखान, क्या बात है भैया? तुम्हें वो दिन याद होगा नैनागढ़, याद है ना? नैनागढ़ में महाराज नागोवंश ने अपनी सुपुत्री मछरावती की शादी का स्वयंवर रचा था, याद है ना? और उस स्वयंवर की सारी शर्तों को मैंने जीता था। तेल के खोलते हुए कढ़ाई में छलांग मैंने लगाई थी, लेकिन तुम लोग मिलकर के और तुम लोगों की मिली भगत से वो शादी हमारी ना करवा के तुमने आलस करवाई। लेकिन भैया आज सभी भाभी मछला की रजा थी भैया के साथ शादी करने की, तो मैं इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता था भैया? मेरे ऊपर नाराज क्यों हो रहे हैं? चुप रहो। शादी मैंने जीती थी, शादी मेरी होनी चाहिए थी, क्योंकि हालांकि लेकिन भैया उसमें भाभी मछला की राय थी कि भैया आल्हा के साथ शादी करने की, तो मैं क्या कर सकता था भैया? मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं आप? मलखान, तुम्हें याद होना चाहिए उसी दिन से हमने अपने सारे रिश्ते तुम लोगों से तोड़ दिए हैं, और महाराज पृथ्वीराज चौहान के यहाँ मैं सेनापति बनकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। लेकिन भैया लेकिन मतलब आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं पृथ्वीराज से जंग करने जा रहा हूँ। आखिर हुई ना वही बात? मलखान, मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान का नमक खाया हूं, और उसका नमक हमारे इन रगों में व्याप्त हो गया है। मैं मालिक के साथ कभी दगा नहीं होगा। अगर तुमको पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करनी है तो पहले मुझे परास्त करना होगा। लेकिन भैया मैं आपसे जंग कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके ऊपर मैं कभी हथियार नहीं उठा सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए भैया। मैं तुम्हें बार बार ही कह रहा हूँ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और अगर तुम्हें पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना है तो पहले मुझे परास्त करना होगा या फिर मेरा वध करना होगा, तब तुम आगे जा सकते हो। नहीं भैया, मैं आपसे कभी जंग नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहा कि तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते हो? आपके ऊपर मैं हथियार नहीं उठा सकता हूँ भैया। मलखान, समझ गया मलखान, अगर तुम अपने को वीरताई का दावा करते हो तो सौगंध है तुम्हें उस मां की दूध की जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उठाओ हथियार और मुझसे युद्ध करो। भैया माँ के दूध की सगल में दिखलाओ, संभल जाओ भैया, संभल जाओ। समझ गया हो, उठाओ हथियार अपने। सारा पता दो, जाओ घर में आराम करो, ये जंग हम खुद करेंगे। राजकुमार तार चौहान, शादी में जाकर आराम करूं, ये युद्ध आप स्वयं करेंगे? क्यों? ठीक है, करो, मैं जा रहा हूं। आओ मलखान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे तो कितने जल्दी तो आप करता हर चौहान का मुकाबला कर सके। और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था नालायक,
आज हम तुझे मौत के घाट उतार कर ही रहेंगे। बहुत समझ है तुझे अपने बाजुओं पर, तो आज देखा अपने इन बाजुओं की ताकत, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आखिर तो किस लिए मरता नहीं है। तैयार हो जा। मैं तैयार होकर के आया हूँ। तैयार हो जा। कहते हैं जहां तुझे इस दुनिया से उठा देगा। हम ज्यादा तेरी औकात क्या है मुझसे संग्राम करे? बढ़ा के कबूतरी बढ़। क्या हो गया कबूतरी? क्या कुछ अनिष्ट होने वाला है? कुछ भी हो, लेकिन दुश्मन दहाड़ रहा है और तू पिछाड़ी खींच रही है। ऐसा क्यों? तेरे पर अगर तेरी प्रजाओं ने धोखा दे दिया है तुझे, तो अपनी हार मान कर वापस जा सकता है। क्योंकि आज अपने सर पर खबरदार क्या है कि हम तुझे मौत की नींद जरूर सुनाएंगे। क्या देखता है? और कर मुझसे मुकाबला। कबूतरी बस कबूतरी क्या कर रही है? तेरे बल पर मैंने बारों गल में विजय प्राप्त की और आज इस हरामजादे के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती है। तुझे मेरी जान की परवाह है और मुझे अपने आन की परवाह है। मैं कहता हूं तुझे मेरी जान की सौगात। कबूतरी बहुत धमका तेरी पैसे पर, लेकिन आज मेरे हाथ मारा गया। ये खबर चलकर हम अपने पिताजी से बताते हैं। मारा गया। पिताजी बोलिए क्या समाचार? उस मलकान को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसकी लाश कहाँ पर है? उसकी लाश तो उसकी कबूतरी घोड़ी लेकर जा रही है। लेकिन अभी सांप का बच्चा सपोला बचा हुआ है। उसका बेटा ना रहे बांस ना ही बजे बांसुरी, जाकर के उस बहोरन का काम तमाम कर दो। अगर वो जिंदा रहेगा तो कभी हमसे संग्राम कर सकता है। इससे पहले कि वो सयाना होकर हमसे जंग करे, हम इसी वक्त जाते हैं सिरसागर के राज किले पर और इस हराम पैदे का सर काट के आते हैं। आज मालूम नहीं क्या बात है, मेरा दिल नहीं लगता है माँ। क्या मेरे मालिक हाँ, क्या होने वाला है? क्यों नहीं? यही है हम चिंता नहीं छोड़ेंगे। आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मेरे दुश्मन का लड़का है और मैं जहां पर चढ़ाई करता हूं वहां पर विनाश कर देता हूं। किसी को रास्ता नहीं है, एक एक को काट कर मौत के हवाले कर देता हूं। ये मलखान और तुम्हारा बेटा है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम इसे मार दोगे तो हमारी तुम्हारी लड़ाई इसी जगह पर से समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं अपने बेटे की भीख
ये कोचा फैला के तुमसे मांगती हूँ, मुझे दे दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम इसे मार देंगे तो ये जंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर तुम अपने बेटे को वापस पाना चाहती हो तो मेरी शर्त तुम्हें मंजूर करनी होगी। वो कौन सी शर्त है? मेरी शर्त यह है कि बगैर मेरी इजाजत मलखान गिलास का क्रियाक्रम न होना पाए। लेकिन मेरी भी शर्त है, वो भुजाओं में ताकत हो जाएगी उस दिन मैं अपने स्वामी की लाश लेकर सती हो जाऊंगी। हमें तुम्हारी शर्त यह मंजूर है, हम तुम्हारे लड़की को छोड़ते हैं, याद रखना। स्वामी स्वामी उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ तेरी चमक करी टूट गया। किस्मत से कुछ तेरी चमक करी टूट गया। घर द्वार लुटा बर्बादी हुए, घर द्वार लुटा बर्बादी हुए। आग लगे या बर्फू गिरे, या आग लगे या बर्फू गिरे, भरा दिल टूट गया। जाता है हमको मिला आराम उठाए उससे ज्यादा दुख हमको मिला। ना चुप था बहुत दिन अच्छा लाना, चुप था बहुत दिन का छाला, सतखंड में पहुंचा दो माँ। आज मैं अपनी शक्ति से, आज मैं अपनी शक्ति से एक किले का फाटक बंद करती हूँ। जब तक दादाजी और उदयराज नहीं आएंगे, जब तक ये फाटक कभी नहीं खुलेगा माँ। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो
कहानी पर गौर कीजिएगा। देखिए अभी तक जो चल रहा था ये था मलखान समर। अब आप लोग आगे देखिए, आगे की कहानी नदी बेतवा की लड़ाई और गजमोतिन सती।